इमेजिन करो एक ऐसा फ्यूचर जहां ह्यूमंस परमानेंटली मून पर रहेंगे। ये कोई साइफाई फिल्म नहीं, ये नासा का आर्टेमिस मिशन है और इसमें इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो भी क्वाइटली एक बड़ा रोल प्ले कर रही है। लेकिन कैसे? आज हम करेंगे इसका डीप डाइव केस स्टडी। नासा का आर्टेमिस प्रोग्राम ऑफिशियली 2017 में अनाउंस हुआ। ये एक मल्टी फेज मून मिशन है जिसका गोल है ह्यूमंस को मून पे वापस भेजना, मून पे परमानेंट बेस कैंप बनाना और मून को एक लॉन्च पैड बनाकर मार्स और डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करना। इसका नाम रखा गया है आर्टेमिस, जो ग्रीक माइथोलॉजी में अपोलो की ट्विन सिस्टर थी। अपोलो सिर्फ मैन को मून पे ले गया, आर्टेमिस फर्स्ट वीमेन एंड फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर को मून पे ले जाएगा। पर्सन ऑफ कलर का मतलब यहाँ पर वो व्यक्ति है जो कि नॉन वाइट है। आर्टेमिस मिशन 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहला है आर्टेमिस 1, जो कि कंप्लीट हुआ नवंबर 2022 में, जब एक अनक्रूड मिशन यानी जिसमें ह्यूमंस नहीं थे वो ओरियन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा ऑर्बिट किया मून के चारों तरफ और सेफली अर्थ पे लैंड हो गया। इसके बाद है आर्टेमिस 2, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे, मून के चारों तरफ ऑर्बिट करेंगे और वापस लौट आएंगे। इसमें लैंडिंग नहीं होगा। और इसके बाद है आर्टेमिस 3, जो कि 2027 के लिए प्लान्ड है। इसमें एस्ट्रोनॉट्स लैंड करेंगे मून के साउथ पोल पे। इसमें जो लैंडर यूज हुआ है वो स्पेस एक्स का स्टारशिप है। और ये सब होगा एक नए सुपर पावरफुल रॉकेट से, स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS, और एक फ्यूचरिस्टिक स्पेसक्राफ्ट से, ओरियन कैप्सूल से। यहाँ एंट्री होती है इंडिया की। इसरो अब आर्टेमिस का ऑफिशियल पार्टनर कंट्रीज में शामिल हो चुका है। जून 2023 में PM नरेंद्र मोदी के US विजिट के दौरान इंडिया ने आर्टेमिस एकॉर्ड साइन किया। ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जिसमें 30+ कंट्रीज शामिल हैं। इस एग्रीमेंट में ये है कि पीसफुल स्पेस एक्सप्लोरेशन होगा, जिसमें सभी कंट्रीज एक दूसरे को साइंटिफिक डेटा शेयर करेंगे। और इसमें क्लॉज है कि कोई भी स्पेस का मिलिट्री यूज नहीं करेगा और म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ मून मिशंस में सब भाग लेंगे। ये मूवमेंट हिस्टोरिक था क्योंकि इसरो पहली बार इतने बड़े ग्लोबल मून मिशन में भाग लिया। इंडिया और नासा के बीच का टाई अप और भी डीपन हो गया। नासा इसरो ने साथ में मिलकर अभी हाल ही में निसार सैटेलाइट भी लॉन्च किया है। इसके साथ साथ नासा और इसरो दोनों का जॉइंट एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग होगा। फ्यूचर क्रूड मिशंस में इंडिया का इन्वॉल्वमेंट भी रहेगा। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नैल्सन ने कहा था, वी एक्सपेक्ट टू सी एन इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और ये चीज अभी जस्ट हुआ है जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला फर्स्ट इंडियन बने जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ट्रैवल किए। वो पार्ट थे EXIM-4 मिशन के, जो कि 26 जून को ISS पर डॉक हुआ और 15 जुलाई को कंप्लीट हुआ और ये सभी अर्थ पे वापस आए। इंडिया के खुद का ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम है गगनयान। इसरो का गोल है कि 3 या 4 एस्ट्रोनॉट्स को LEO तक भेजना। LEO मतलब कि लो अर्थ ऑर्बिट। इसका लॉन्च एक्सपेक्टेड है 2025 के एंड में। इसकी ट्रेनिंग दी है रसिया और नासा दोनों ने मिलकर। इसका कैप्सूल इंडिया खुद ही बना रहे हैं, जिसमें होगा क्रू मॉड्यूल और लॉन्च एस्केप सिस्टम। क्रू मॉड्यूल यानी कि स्पेसक्राफ्ट का वो भाग जिसमें कि एस्ट्रोनॉट्स बैठ के जाएंगे, और लॉन्च एस्केप सिस्टम यानी कि अगर लॉन्च के समय किसी प्रकार का इमरजेंसी होता है तो उस समय जल्दी से जल्दी एस्ट्रोनॉट्स को सेफली निकालने के लिए ये सिस्टम काम आता है। इस गगनयान एक्सपीरियंस से इंडिया क्या सीख रहा है? तो सबसे पहले लाइफ सपोर्ट सिस्टम। स्पेस में ह्यूमंस को भेजने पर वहाँ पे ह्यूमंस का लाइफ कैसा होता है, वहाँ क्या क्या टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्या क्या वहाँ पर टेक्निकल सिस्टम्स होने चाहिए, वो सब एक्सपीरियंस इसरो को मिलेगा। और इसके अलावा इमरजेंसी अबॉर्ट सिस्टम, लॉन्च से लेकर स्पेस में पूरा एक्सप्लोरेशन तक और लौटते समय किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत होता है तो वो सारे मैकेनिज्म को हैंडल करेगा इसरो। इस चीज़ का एक्सपीरियंस मिलेगा। इसके बाद एस्ट्रोनॉट का बिहेवियर इन माइक्रोग्रेविटी। इसका मतलब है स्पेस में ह्यूमन बॉडी और ब्रेन का रिएक्शन। माइक्रोग्रेविटी में कैसे मूवमेंट होता है, सोने का पैटर्न क्या है, डाइजेशन और थिंकिंग प्रोसेस कैसे होता है, ये सब ट्रेनिंग का पार्ट होता है। ये सब आर्टेमिस और ISS लेवल कोलैबोरेशन में काम आएगा। और आर्टेमिस प्रोग्राम का अगला फेज है गेटवे, एक मिनी स्पेस स्टेशन जो मून के ऑर्बिट में होगा। इसरो यहाँ भी कंट्रीब्यूट कर सकता है टेक पेलोड्स, रोबोटिक्स, डॉकिंग सिस्टम और भी बहुत कुछ। नासा का अल्टीमेट आर्टेमिस ड्रीम ये है मून पे बेस कैंप बनाना। अब सवाल उठता है क्यों मून पे बेस चाहिए? पहला है मार्स के लिए पिट स्टॉप। मून की ग्रेविटी अर्थ से बहुत कम है, वहाँ से मार्स पे कोई भी मिशन लॉन्च करना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। दूसरा है लूनार आइस माइनिंग। साउथ पोल पे वाटर मिलेगी मून के, जिससे कि ड्रिंकिंग, ऑक्सीजन और रॉकेट के लिए फ्यूल बनाया जा सकता है। उसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन वहाँ बनेगा जिसमें स्पेस रेडिएशन, लूनार जियोलॉजी और डीप स्काई ऑब्जर्वेशन के लिए परफेक्ट जगह है। प्राइवेट स्पेस कंपनीज के लिए भी वो हब बनेगा, जैसे कि SpaceX, ब्लू ऑरिजिन जैसे लोग वहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। और जब आर्टेमिस 3 एस्ट्रोनॉट्स मून पे लैंड करेंगे, वो मून के साउथ पोल रीजन में बेस बनाएंगे जहाँ कांस्टेंट सनलाइट और आइस डिपॉजिट्स दोनों मिलते हैं। इंडिया का चंद्रयान 3 भी इसी जगह गया था। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब एक बहुत ही लंबे एक प्लान का हिस्सा है। इंडियाज मून डेटा नासा की इस मिशन में बहुत ही ज्यादा काम आएगा। वर्ल्ड का स्पेस रेस सिर्फ USA और USSR जैसा नहीं है। अब इसमें और भी बहुत सारे देश जुड़ रहे हैं, जैसे कि चाइना और रसिया बना रहे हैं अपना ILRS इंटरनेशनल लूनार रिसर्च स्टेशन, जिसका गोल है 2025 तक मून पर अपना रिसर्च बेस रेडी करना। उसी के काउंटर में USA का आर्टेमिस एकॉर्ड आया है, जिसमें कि 30+ कंट्रीज हैं। आर्टेमिस एकॉर्ड जहां ट्रांसपेरेंसी और कोऑपरेशन की बात करता है, वहीं चाइना रसिया मॉडल बहुत ही ज्यादा क्लोज्ड है। इसका डेटा दुनिया में ज्यादा अवेलेबल नहीं है। ये क्लोज्ड मिशन है जिसे ये दोनों कंट्रीज बहुत ही सीक्रेटली कर रहे हैं।
तो ये आर्टेमिस प्रोग्राम सिर्फ साइंस नहीं, एक डिप्लोमेटिक पावर स्ट्रगल भी बन चुका है। इंडिया का आर्टेमिस ज्वाइन करना एक जियोपॉलिटिकल मूव है। इस केस स्टडी से क्या क्या लर्निंग्स मिलती है? सबसे पहला, साइंटिफिक कोलैबोरेशन आज के जमाने का न्यू पावर है। इंडिया को अपनी टेक कैपेबिलिटी प्लस ग्लोबल पार्टनरशिप दोनों को बैलेंस करना होगा। स्पेस इज नो लॉन्गर लग्जरी, ये सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजी का पार्ट है। आर्टेमिस एक मून मिशन केवल नहीं है, ये ह्यूमैनिटीज के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है और इसरो के लिए ये एक लेवल ऑफ मूवमेंट है। मार्स ऑर्बिटर से लेकर आर्टेमिस एकॉर्ड तक इंडिया ने वर्ल्ड स्टेज पर अपना फ्लैग लगा दिया है। तो ये रहा आज का वीडियो। आपको क्या लगता है, इसरो और भी फ्यूचर में नासा के साथ बड़े बड़े मिशंस में भाग ले पाएगा? अगर आप निसार सैटेलाइट और इसरो के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, उसे आप देख सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन को यूथ तक पहुंचाने के लिए हमने बनाया है एक टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे हम लोग ऐसे ही हाई लेवल केस स्टडी को डिस्कस करते हैं। तो आप चाहें तो उससे भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जय हिंद।